दोस्तों एज ह्यूमंस हम सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, हमारी तारीफ करें। किसको अच्छा नहीं लगता जब उसके दोस्त, यार, रिश्तेदार उसको प्रेज करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी पोस्ट या फोटो अपलोड करते हैं और उसको लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं तो क्या जबरदस्त फीलिंग होती है। ये बहुत ही नेचुरल बात है। दिस इज हाउ वी आर वायर्ड। लेकिन दोस्तों हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल लोगों से ज्यादा अटेंशन, प्रेज, एप्रिसिएशन और वैलिडेशन चाहिए होती है। इनका दिल करता है कि कोई हर वक्त उनकी सेल्फी की, उनके बालों की, उनके स्टाइल की, उनके स्किन की, उनके इंटेलेक्ट की तारीफ करता रहे। कभी कभी ये दीवानगी हद से इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों का प्रेज भी फीका पड़ जाता है। और इस अटेंशन की भूख को पूरा करने के लिए पीपल फॉल इन लव विद देमसेल्व्स। शीशे के सामने अपने आप को घंटों देखते रहना, 2 से 3 हजार एंगल से सेल्फी लेना और फिर उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कुछ माइल्ड से सिम्टम्स हैं इस साइकोलॉजिकल कंडीशन के। इंस्टाग्राम की दुनिया इस तरह के लोगों से भरी पड़ी है। अंग्रेजी में इस कंडीशन को कहते हैं नार्सिसिज्म और इस तरह के लोगों को नार्सिसिस्ट। आज की वीडियो में हम इस अजीबोगरीब साइकोलॉजिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे। नार्सिसिज्म क्या है, नार्सिसिस्ट कितने टाइप के होते हैं, इनकी पहचान क्या है और किस तरह से ये इंसान की शख्सियत पर असरअंदाज होती है। सो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। बहुत ही सादा जबान में नार्सिसिज्म सेल्फ लव को कहते हैं। सेल्फ लव या खुद से प्यार कोई बुराई नहीं। हर शख्स किसी ना किसी लेवल पर खुद पसंदी का शिकार होता है। पर नार्सिसिस्ट लोग इस सेल्फ लव की सारी हदें पार कर जाते हैं। वो अपने आप के अंदर इतने इन्वॉल्व होते हैं कि बाहर कुछ नजर ही नहीं आता। ठीक उसी तरह जिस तरह बॉलीवुड की मशहूर मूवी जब वी मेट में गीत कहती है, मैं अपनी फेवरेट हूं। नार्सिसिज्म में लोग अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स को हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं और अपनी नेगेटिव क्वालिटीज और फ्लॉज को छुपा देते हैं। एक ऐसा सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं जो उनके दिमाग में, उनके दिल में परफेक्ट है और जिसको दुनिया को एडमायर करना चाहिए। नार्सिसिस्ट आर यूजुअली मास्टर्स एट अट्रैक्टिंग पीपल एंड गैदरिंग अटेंशन। ये लोग वाइवेशियस होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं और सतही तौर पर यानी कि सुपरफिशियली फुल ऑफ लाइफ होते हैं। लेकिन इफ यू स्क्रैच द सरफेस तो अंदर से निकलता है एक डरा हुआ और इनसिक्योर इंसान जिसको कॉन्स्टेंटली प्रेज और अटेंशन की जरूरत रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं नार्सिसिस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हैं डीप नार्सिसिस्ट। इस तरह का नार्सिसिज्म यूजुअली 2 से 5 साल की उम्र के बीच जहन में अपनी जड़ें बनाता है। ये वो एज है जिसमें बच्चा मां की गोद से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को फेस करता है और अपनी सेल्फ इमेज को तलाश करता है। इस एज में पेरेंट्स अगर बच्चे को एनकरेज करें, उसकी यूनिक क्वालिटीज को वैलिडेट करें तो उसका स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज डेवलप होता है। पर जब ऐसा नहीं हो पाता तो एक रियलिस्टिक और कंसिस्टेंट सेल्फ इमेज डेवलप ही नहीं हो पाता। यूजुअली ये तब होता है जब पेरेंट्स खुद नार्सिसिस्ट हों, बच्चे की किसी बात पर ध्यान ही ना दें, उसको एनकरेज ही ना करें या उल्टा उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को सफोकेट कर दें, अपनी ख्वाहिशात उसके ऊपर थोपें। ऐसा करने से बच्चे का जो सेल्फ इमेज है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो डेवलप ही नहीं हो पाती। इस तरह के बच्चे बड़े होकर डीप नार्सिसिज्म में फंस जाते हैं। दे बिकम मोर ड्रामेटिक, एग्जिबिशनिस्ट एंड ग्रैंडियोस। उनको हर वक्त नए लोग चाहिए, नए दोस्त चाहिए, नया माहौल चाहिए और नई अटेंशन चाहिए। इनमें जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में खो के रह जाते हैं। दे फील सुपीरियर एंड आइसोलेट देमसेल्व्स। ज्यादातर ऐसे लोग ड्रग्स या किसी न किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डीप नार्सिसिस्ट को आप उनके बिहेवियर से पहचान सकते हैं। आप उनको जरा सा चैलेंज करेंगे या इंसल्ट करेंगे तो दे विल गेट फ्यूरियस विद रेज और हमेशा अपने आप को ही सही समझेंगे। दे आर प्रिकली एंड ओवर सेंसिटिव। आप जब भी किसी और शख्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे तो उनके चेहरे पे अजीब सी जेलेसी, रेस्टलेसनेस और बेचैनी होगी और वो जल्दी से बात घुमाकर अपने आप को फिर सेंटर ऑफ अटेंशन बना देंगे। रिलेशनशिप में वो अपने पार्टनर को अपना ही एक्सटेंशन समझते हैं, जैसे कि अपने हाथ या पांव। ऐसे लोगों का अपने पार्टनर पर पूरा कंट्रोल होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोस्ती उनके सब दोस्तों से खत्म करवा देते हैं ताकि अटेंशन के लिए कोई कंपटीशन ही ना रहे। बॉलीवुड की एक बहुत ही क्लासिकल और मशहूर मूवी
अग्नि साक्षी में जो नाना पाटेकर का कैरेक्टर है वो एक बहुत ही टिपिकल डीप नार्सिसिस्ट का है। इसी से मिलती जुलती एक और टाइप है कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट। इस तरह के लोग बहुत ही चार्मिंग, इन्फ्लुएंशियल और कैरिज्मेटिक होते हैं। अजीबोगरीब बात यह है कि नार्सिसिस्ट होने के बावजूद इनका लोगों से कनेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन होता है। जैसे कि जोसेफ स्टालिन। स्टालिन से जो एक बार मिलता वो उसी का हो जाता। वो इतने इंटरेस्ट के साथ लोगों की बात सुनता कि लोग उससे कनेक्ट हो जाते। लेकिन डीप इनसाइड कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट आर इंपेल्ड नॉट बाय द नीड टू कनेक्ट बट बाय द नीड टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट पीपल। लोगों पर कंट्रोल हासिल करने के इंस्टिंक्ट की वजह से इस तरह के लोग ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स और सीईओज बनते हैं। ये लोग बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं और आपके जहन में चलने वाली सोच और आइडियाज को भी पहचान जाते हैं। यही वजह है कि जिस शख्स से उन्हें थ्रेट फील होता है उसे अपने सर्कल से बाहर निकाल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्टालिन अपने हर उस दोस्त को मरवा देता था जिससे उसे थ्रेट फील होता था। इसके बाद बारी है थिएट्रिकल नार्सिसिस्ट की। ये वो लोग हैं जो आपको इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बड़ी तादाद में नजर आएंगे। कभी ट्रेन की पटरी के साथ स्लो मोशन चलते हुए, कभी हवा में उड़ते हुए, कभी अपने खूबसूरत घने ब्लॉन्ड बालों को लहराते हुए। इन्हें ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग कहा जाए तो गलत ना होगा। इन्हें हर वक्त कोई ना कोई तमाशा लगाकर रखना है ताकि अटेंशन इनकी तरफ डाइवर्ट रहे। इनकी जिंदगी की हर एक्ट में कोई ड्रामा, कोई अदा, कोई फंकारी मौजूद होगी ताकि वो लोगों की तवज्जो हासिल कर सके। इसके बाद है फंक्शनल नार्सिसिस्ट। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ अस रिसाइड। हम सब लोग किसी हद तक अपने आप से प्यार करते हैं लेकिन इसको सर पर सवार नहीं करते। शायद जिंदगी में कोई ऐसा मौका हो जब डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसा बिहेवियर डोमिनेंट हो जाए, लेकिन ज्यादातर फंक्शनल नार्सिसिस्ट काफी बैलेंस्ड होते हैं। पांचवी और आखिरी और कमाल फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म है हेल्दी नार्सिसिज्म। हेल्दी नार्सिसिस्ट हैव अ स्ट्रॉन्गर, इवन मोर रिजिलिएंट सेंस ऑफ सेल्फ। उन्हें अपने फ्लॉज और वीकनेसेस का पता होता है बट दे एम्ब्रेस देम होल हार्टेडली। यही वजह है कि देयर सेल्फ लव इज मोर रियल एंड कंप्लीट। इस मजबूत इनर पोजीशन होने की वजह से वो अपनी अटेंशन आउटवर्ड डायरेक्ट करते हैं, स्पेशली दो चीजों में, एक अपना काम और दूसरे लोग। हेल्दी नार्सिसिस्ट आर्टिस्ट, क्रिएटर्स और इन्वेंटर्स बनते हैं। वो अपने क्रिएटिव काम के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस रखते हैं। लोगों पर फोकस होने की वजह से इनकी एम्पैथी भी बहुत स्ट्रांग होती है। वो लोगों के नेचर को, जज्बात को, एहसासात को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि वो लोगों को बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। सो दोस्तों, ये तो थी नार्सिसिज्म के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन। आपको जिंदगी में हर तरह के लोग मिलेंगे, कंट्रोल फ्रीक्स, नार्सिसिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। आपने घबराना नहीं है, आपने अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना है, सस्टेन करके रखना है, एंड यू शुड नो द वे हाउ टू डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ कमाल लाइंस बताना चाहता हूं जिनको मैंने अपनी जिंदगी का मोटो बना लिया है। ये लाइंस हैं आर्थर शोपेनहावर की, और क्या कमाल लाइंस हैं। इफ यू कम अक्रॉस एनी स्पेशल ट्रेट ऑफ मीननेस और स्टुपिडिटी, you must be careful not to let it annoy or distress you, but to look upon it merely as an addition to your knowledge, a new fact to be considered in studying the character of humanity. Your attitude towards it will be that of the mineralogist who stumbles upon a very characteristic specimen of a mineral. That's it for today दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने पीयर्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.